पहलगाम आतंकी हमले के बाद चल रहे तनाव के बीच भारत आज करेगा बड़ा रक्षा समझौता। भारत और फ्रांस के बीच आज राफेल मरीन डील पर लगेगी मुहर। डील के तहत भारत फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट्स विमान खरीदेगा। 63,000 करोड़ का होगा सौदा। डील पर आज रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी और भारत में फ्रांस के राजदूत करेंगे हस्ताक्षर। फ्रांस की रक्षा कंपनियों के साथ किए जाएंगे समझौते। फ्रांस के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक डील से पहले होगी मीटिंग। 26/11 आतंकी हमले में आरोपी तैयबुर राणा की एनआईए हिरासत आज खत्म हो रही है। आज उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। तैयबुर राणा को अमेरिका से किया गया था गिरफ्तार। कोर्ट ने उसे 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा था। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। पहलगाम आतंकी हमले पर सत्र में चर्चा। पहलगाम हमले के बाद धीरे धीरे सुधर रहे हैं हालात। कई विदेशी पर्यटक पहुंचे पहलगाम। हालांकि आतंकी हमले वाली जगह बैसिरन घाटी जाने की मनाही। श्रीनगर में भी दिखने लगे पर्यटक। डल लेक पर शिकारा की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बाग बगीचों में घूमते भी नजर आए। पाकिस्तानी नागरिकों के सभी मौजूदा वीजा रद्द करने का फैसला लागू। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने जारी किया था आदेश। पिछले 4 दिनों में कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वापस लौट चुके हैं। पिछले 4 दिनों में अटारी वाघा बॉर्डर से 850 भारतीय पाकिस्तान से लौटे। 14 राजनयिक और अधिकारी भी शामिल। दिल्ली में रह रहे करीब 5,000 पाकिस्तानियों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी गई। उनका स्टेटस चेक करने के लिए कहा गया। मेडिकल वीजा वालों के लिए डेडलाइन 29 अप्रैल तक की है। इन्हें छोड़कर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्त एक्शन होगा। 3 साल की जेल या 3 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजा मिलेंगी। त्रिपुरा में एक भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं मिला। सीएम माणिक साहा ने कहा इसकी रिपोर्ट दिल्ली को सौंप दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस अनिल चौहान से मुलाकात की। दोनों के बीच 40 मिनट तक बातचीत और बैठक चली। बैठक में सीडीएस अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री को जानकारी दी पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में सेना क्या क्या कार्रवाई कर रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर चर्चा। पाकिस्तान की गिदड़भपकी पर ओवैसी की दो टूक। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा था और रहेगा। ओवैसी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा बर्बरता में ISIS आतंकियों को भी पाकिस्तान ने पीछे छोड़ा। धर्म पूछकर मारना डरपोकों की पहचान। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा पाकिस्तान को सबक सिखाने और पीओके को भारत में मिलाने का वक्त आ गया है। सपा चीफ अखिलेश यादव का मोदी सरकार से सवाल। देश जानना चाहता है आतंकी देश में कैसे आए। आतंकियों का आना सरकार की कमजोरी और नाकामी। अखिलेश यादव की सरकार से मांग। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी जाए। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा निहत्थे पर्यटकों को मारने वाले काफिर आतंकवादी थे, मानवता के दुश्मन। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स की पेट्रोलिंग। जीरो लाइन के पास तक पेट्रोलिंग करने आ रहे हैं रेंजर्स। पाकिस्तानी रेंजर्स ने राजस्थान बॉर्डर के पास के गांव खाली करवाए। जेसीबी मशीन लगाकर तैयार कर रहे हैं रेंजर्स। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में हाई अलर्ट। पोरबंदर के तट पर की गई है समुद्र गश्ती। पुलिस के जवान समुद्र में नाव की कर रहे हैं जांच। रणनीतिक बिंदुओं पर तेज की गई जांच। सीएम सिद्धरामैया के बयान के विरोध में कर्नाटक की सियासत गर्म हुई। बेंगलुरु में होगा बड़ा प्रदर्शन। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा था हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, सुरक्षा के कड़े उपाय करने चाहिए। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा आतंक के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। ये वक्त विषैले सांपों को दूध पिलाने का नहीं है, उनके खात्मे का है। देश के अलग अलग हिस्सों में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन जारी। आज भोपाल में बड़ा प्रदर्शन होगा। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बीटिंग रिट्रीट का आयोजन। बीएसएफ जवानों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि।